देखिए में लगातार टीबी मुक्त भारत को लेकर लगातार अलग अलग अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में रोहतास में लगातार सिविल सर्जन और लगातार अलग अलग विभाग के जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं अपने जीव जान से लगाकर लोगों को टीबी मुक्त भारत में अपना सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे में आज फूड बांटा गया और लगातार अलग अलग काउंसलिंग में जिस तरह से आज देखने को मिला, इससे पहले भी हमारे साथ सिविल सर्जन मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अलग अलग शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम सीधी बातचीत करेंगे, रोहतास सिविल सर्जन हमारे साथ मौजूद है। क्या कहिएगा सर, आज जिस तरह से आपका बड़ा योगदान देखा गया, बहुत काफ़ी लोग यहाँ दिखे? धन्यवाद आप सबों का। ये मेरा नहीं है, आप लोगों का योगदान है जिसके चलते इतनी भीड़ आई, इतने लोग आए। लोगों का विश्वास था कि हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। उसी कड़ी में हम लोगों ने फूड बास्केट वितरित किया जिसमें 500 आज किए। डीएम महोदय, एसपी और डीडीसी तीनों आदमी थे। हम लोगों ने मिलकर बास्केट बांटा और इतना बढ़िया ये हमारा फूड बास्केट है कि करीब करीब 11.5-12 केजी से कम नहीं है और उसमें 1 महीना से ज़्यादा की सामग्री उसमें रखी हुई है और उठ नहीं रहा था मरीज से। मरीज इतना बड़ा था कि कमज़ोर मरीज उठा नहीं पा रहे थे, दोनों हाथ से उठा रहे थे। अच्छा सर, अभी भी कई जगह हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहां लोग अभी भी टीबी के मरीज मिल सकते हैं। उधर किस तरह से, उधर उस ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में आप जाइएगा? बिल्कुल, हमारे सब सेंटर तक हमारी जो आशा CHO है वो काम कर रही है और स्क्रीनिंग कर रही है। और टीबी के जो लक्षण है 12 को, उसमें से कहीं 2 को मिलता है तो उनको डिटेक्ट करके और बगल के CHC PHC पर वो ट्रू नेट जांच करने के लिए, एक्सरे जांच करने के लिए भेज रही हैं। और उसमें जो फाइनल होगा वो हमारा नेट पर चढ़ेगा, उसको हम लोग पोर्टल पर चढ़ा के और मॉनिटरिंग करने के बाद उसका हम लोग करेंगे। अच्छा, जांच के लिए सारी सामग्री मौजूद हैं आपके पास या नहीं है? क्योंकि सर जिस तरह से आप लगातार जांच कर रहे हैं और ऐसे में सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है, क्या आप सामग्री आपके पास मौजूद है? बिल्कुल है, सब सामग्री है, सरकार दे रही है, हमारे पास उपलब्ध है, कहीं कोई कमी नहीं है। और उपलब्ध हमारे पास इतना सामान है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पहाड़ी इलाकों में किस तरह से जाइएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाके में काफ़ी दुर्गम जगह रहती हैं, किस तरह के अपने स्वास्थ्यकर्मियों को भेजिएगा? पहाड़ी इलाके में हमारा सेंटर है और सेंटर डेट फिक्स किया है, वहाँ जाकर लोगों को जागृत करती है। और वहाँ भी कैंप लगा हुआ, मैं खुद गया नौहट्टा, रोहतास वगैरह जाकर देखा हूँ, वहाँ काम हो रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि ये घर घर से हमको टीबी के मरीज को निकाल लेना है, कोई बचे नहीं, यही मेरा और सरकार का उद्देश्य है। अच्छा, आज रोहतास SP रोशन कुमार मौजूद थे, DM सर मौजूद थे। लगातार इन्होंने कहा कि जिस तरह से आज भीड़ देखी गई है, कहीं ना कहीं सराहने आपका किए हैं। उन्होंने कहा कि आज सिविल सर्जन का इतना मेहनत है कि आज लोग बाहर तक नहीं बैठ पा रहे थे तो बाहर बैठे हुए हैं। किस तरह से इसको देख रहे हैं? धन्यवाद, मेरा ही या नहीं है, मेरे आप सबों का सहयोग है और प्रचार प्रसार आपका है। हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरे हॉस्पिटल के कर्मियों के ये कर्मठता का परिचय है और हम लोग कर्मठ हैं और मैं चाह रहा हूँ कि कर्मठता हमारी बरकरार रहे, आगे भी रहेगी। अच्छा सर, आपसे भी जानकारी लेंगे, किस तरह से कहिएगा आज जिस तरह से लोग स्वास्थ्य के प्रति अब आगे आ रहे हैं, पहले लोग डरते थे अस्पताल जाने से? हाँ, पहले तो दिक्कत होती थी क्योंकि उतनी सुविधा नहीं उपलब्ध था सरकारी अस्पताल में, लेकिन आजकल सरकार द्वारा इतनी सुविधा दे रही है कि चिकित्सक लोग कम पड़ जा रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिविल सर्जन के द्वारा और DM साहब के द्वारा बहुत से चिकित्सक को, स्पेशलिस्ट चिकित्सक को मांग भी किया गया है, जो कि गरीब तबके के दूर दराज पहाड़ से, जो आपने अभी बात किया, पहाड़ पर से आने वाले मरीज को समुचित इलाज किया जा सके। इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से भी और यहाँ का प्रशासन से भी कि हम लोग को सुविधा दे, सुविधा के अनुसार हमसे काम ले। काम करने के लिए सरकारी डॉक्टर कमी नहीं है, उनका स्ट्रेंथ कम नहीं है, ब्रेन कम नहीं है, लेकिन सुविधा भी मुहैया कराया जाए ताकि गरीब जनता को उचित इलाज समय पर दिया जा सके। लोग पहले झाड़ फूक में रहते थे लेकिन अब विश्वास जताने लगे हैं डॉक्टर पर। नहीं, डॉक्टर ने काम कर रहा है, डॉक्टर चिकित्सक लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उस पर विश्वास जग रहा है। दूसरी बात कि जो दूर दराज के इलाके से जो सांप काट दिया, बिच्छी काट दिया, लोग झड़वाने के फेरा में रहते हैं, लेकिन हमारे सिविल सर्जन के द्वारा कि दूर दराज जो सब सेंटर तक मुहिम चलाकर और अवेयरनेस पैदा कर देकर और मरीज को सांप कटे हुए मरीज को, झाड़ फूक करने वाले मरीज को, जो भूत प्रेत में जो रहता है लोग, उनको सबको मुहिम चलाकर हम लोग रिमोट एरिया से हम लोग हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में बुलाने के काम करते हैं। अच्छा, रोहतास जिले में सर क्या डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं या नहीं? थोड़ी सी तो कमी है, डॉक्टर उचित जितना प्रचुर मात्रा में चाहिए, जितना हम लोग को डॉक्टर की यहाँ कमी है। और हम तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सिविल सर्जन साहब से,
दोबारा भी अगर सरकार से कोई कम्युनिकेट हो तो अच्छे चिकित्सक की मांग की जाए, ताकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो नया मॉडल हॉस्पिटल बना है इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के चिकित्सक आएँ और यहाँ के जनता को सुविधा मुहैया कराएं। देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, जिस तरह से इन्होंने बताया, और लगातार ही मॉनिटरिंग करते हमारे साथ सिविल सर्जन भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। और कहीं ना कहीं रोहतास में अभी भी थोड़ी सी डॉक्टरों की कमी है, और ऐसे में डॉक्टर आ जाते हैं तो रोहतास एक समय होगा कि नंबर 1 पर भी पूरे बिहार में कहलाएगा। और बाकी से तमाम खबरों के हमारे साथ जुड़े रहेगा। सासाराम से जागृति टाइम्स से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।